प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिमझिम से पाठ 9 एक माँ की बेबसी। यह एक कविता है जिसे कुंवर नारायण सिंह जी ने लिखा है। इस कविता में बहुत ही करुण रस का वर्णन करते हुए कवि ने एक माँ की बेबसी, लाचारी का वर्णन किया है। रतन नाम का एक जो बच्चा है वो बोल नहीं सकता है, इसलिए माँ हमेशा लाचार, बेबस है। जब भी माँ अपने बेटे को निहारती है तो उसे हमेशा ही अपने बेटे के नहीं बोल पाने का दुख रहता है। और इसी व्यथा को कवि नारायण सिंह जी ने, जो कि स्वयं उस समय एक बालक की तरह थे, उन्होंने उस दृश्य को कविता के माध्यम से एक माँ की बेबसी के रूप में वर्णन किया है, जिसे मैं आपको वाचन करके संपूर्ण कविता का अर्थ, भावार्थ समझाऊंगी। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कविता एक माँ की बेबसी। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था। इन पंक्तियों में कवि ने अदृश्य शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है जो दिखाई नहीं दे सकता, जो दिखाई नहीं दे। अब इसमें कवि कहते हैं कि वो कहां से आता था ये हमें पता नहीं था, लेकिन खेलने आता था, और जो खेलने आता था वो बच्चे का नाम था रतन, जो कि बोल नहीं सकता था। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। यहाँ देखिए, कवि ने रतन को टूटे खिलौने की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि वह खेलता तो था, लेकिन उसकी खुशी, उसके भाव, उसका गुस्सा, क्रोध किसी को भी व्यक्त नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वह बोल नहीं सकता था। इसलिए कवि ने उसे टूटे खिलौने की संज्ञा दी है और उसके माध्यम से हमें समझाया है, मानवीकरण किया है कि वह बच्चा देखने में हम बच्चों की तरह ही था, लेकिन बोल नहीं सकता था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। अजूबा शब्द का अर्थ होता है आश्चर्यजनक, क्योंकि हमसे भिन्न था। भिन्न का मतलब अलग। यहाँ पर पहला शब्द अदृश्य आया है, जिसका दिखाई ना देना। दूसरा शब्द टूटे खिलौने की तरह, जो कि ना खेल सकने में सक्षम नहीं होना। तीसरा शब्द है अजूबा, जो कि बिल्कुल आश्चर्य में। और भिन्न, जिसका अर्थ होता है अलग। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। यहाँ कवि कहते हैं मैं स्वयं एक बच्चा था, इसलिए हम कुछ घबराते भी थे, क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते थे। हमें इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसके अंदर कौन सी लाचारी है, वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि वो अपने भाव अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाता था। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहट। जितनी देर में रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उसके अंदर जो एक तरह की लाचारी, बेबसी, वो हम उसकी भयभीत आंखों से स्पष्ट दिखाई देती थी। उसके अंदर जो एक ना बोल सकने की पीड़ा थी, उसे हम नहीं समझ पाते थे। यहाँ कवि बताते हैं कि जितनी देर वह रहता पास बैठी रहती थी उसकी माँ। निहारती, निहारना यानी देखना, उसका खेलना,
माँ जो थी वो सिर्फ उसका खेलना देखती थी, लेकिन बेबस थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। एक बार फिर से सुनिए। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, यहाँ कवि कहते हैं मैं कुछ बड़ा हुआ, मुझे कुछ बचपन का पुराना कुछ याद आने लगा, तो मैंने इस चीज को अनुभव किया। उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते थे, वो बोल नहीं पाता था, सिर्फ इशारों से ही माँ को समझाता था। रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में, रतन से भी ज्यादा उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। यहाँ कुंवर नारायण सिंह जी बताते हैं कि देखिए ये जो कविता है, इसमें कवि ने बताया कि उस समय में बचपन में बहुत छोटा था और मैं समझ नहीं पाता था, ना उसके इशारों को समझ पाता था, बल्कि वो हम सब से अलग था, भिन्न था, इसलिए मुझे बहुत उससे बात करने में भी एक झिझक महसूस होती थी, क्योंकि वो क्या समझाएगा हम समझ नहीं पाते थे। साथ ही माँ उसके खेलने को निहारती थी, देखती थी, लेकिन कवि कहते हैं वो खुश दिखाई नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ की आंखों में हमेशा ही एक बेबसी झलकती थी। वो बच्चे के नहीं बोल पाने की वजह से हमेशा बेबस और लाचार दिखाई देती थी। यहाँ कवि ने कविता के माध्यम से एक चित्र को उभारा है, जिसमें नहीं बोल पाने के जो बच्चे ऐसे होते हैं और उनके इस व्यथा दुख को माता पिता को कितना दुख रहता है, इस चीज को बहुत केंद्रित बना करके इसका करुण रस में और इसका चित्रण किया है, जो कि बच्चों हमने इस कविता के शीर्षक से ही जाना कि इस संपूर्ण कविता में एक माँ की बेबसी को बताया गया। माँ किस तरह से लाचार है, किस वजह से लाचार है, क्योंकि इसमें जो बालक है रतन वो नहीं बोल सकता है, इसी बात का दुख उसकी माँ को रहता है। यही इस कविता का मुख्य भाव है, जो कि मैंने